भले ही मर जाना, लेकिन शादीशुदा औरतें यह 5 आभूषण कभी न पहने। शादीशुदा औरतें के यह 5 आभूषण पति की जल्दी मृत्यु का कारण बनते हैं, क्योंकि आजकल कुछ शादीशुदा औरतें बिना जाने समझे ही कुछ ऐसे गहनों को धारण कर लेती हैं जिनके कारण उनके पति की मृत्यु भी हो सकती है। घर में कंगाली आ जाती है। सभी शादीशुदा औरतें सिंदूर, बिंदी, चूड़ी तो हर रोज जरूर पहनती हैं। प्रिय मित्रों, गुरुजी कहते हैं कि शादीशुदा औरतें तीज त्योहार, करवा चौथ या किसी भी सुहाग पूजा में लाल साड़ी के साथ ही कई सारे गहने भी जरूर पहनती है। मगर क्या आपको पता है कि आपके द्वारा पहने गए कुछ गहनों से आपके पति की जान को खतरा हो सकता है? तो आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो में यही बताएंगे कि वे कौन से 5 गहने हैं जिन्हें शादीशुदा औरतों को नहीं पहनना चाहिए। तो आप लोग अपने फायदे के लिए वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। तो आइए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए बात कर लेते हैं उन 5 गहनों के बारे में जिन्हें शादीशुदा महिलाओं को भूलकर भी नहीं पहनना है। प्रिय दर्शकों, गुरुजी कहते हैं कि इस जमाने में शुभ और अशुभ जैसी चीजों को मानने वाले लोग आजकल थोड़ा कम मिलते हैं, लेकिन हमारा धर्मशास्त्र हमें इन बातों को मानने के लिए बार बार कहता है, जिसे हम शायद भूल जाते हैं और उन्हें अनदेखा कर देते हैं और बाद में वे लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल मॉडर्न जवानी में रहने वाली महिलाएं भी फैशन के हिसाब से ही चीजों को पहन रही हैं, और ऐसा ही आजकल हर शादीशुदा औरतें कर रही हैं, क्योंकि शादीशुदा औरत को फैशन और मेकअप की जरूरत तो होती ही है, क्योंकि हिंदू धर्म में सुहागन औरतें के लिए 16 श्रृंगार जरूरी माना गया है। साथ ही आपको यह भी ध्यान देना होगा कि 16 श्रृंगार करते हुए आप अपने शास्त्रों और गुरुओं के बताए गई बातों को ना भूलें। इन बातों पर ध्यान ना देने वाली महिलाएं अक्सर कुछ ऐसी चीजों को पहन लेती हैं जो उन्हें नहीं पहनना चाहिए, जिससे उनके शादीशुदा रिश्ते में दरार आ सकती है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें शादीशुदा महिलाओं को भूलकर भी नहीं पहननी चाहिए। प्रिय दर्शकों, गुरुजी कहते हैं कि यह तो सभी लोग जानते हैं कि एक सुहागन औरत की मांग में भरा हुआ सिंदूर, माथे की लाल बिंदियां, हाथों की चूड़ियां, मंगल सूत्र, बिछिया, ये सभी श्रृंगार की चीजें या गहने सुहाग की निशानियां होती हैं। लेकिन कई बार यही गहने या निशानियां थोड़ी सी लापरवाही से या अनजाने में एक सुहागन के सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देती है। इसलिए इन चीजों को भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, पहली चीज जो शादीशुदा महिलाओं पहनना है वह है काले रंग की छदी। या प्रिय दर्शकों, गुरुजी कहते हैं कई महिलाएं किसी भी त्योहारों या फिर शादी पार्टियों में जाने के लिए काले रंग की चूड़ियां पहन लेती हैं और पहनकर चली भी जाती है, जो कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से घोर अशुभ माना जाता है। सभी सुहागन स्त्री को कभी भी काले रंग की छदियां नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। ऐसे में उनका विवाहित जीवन भी खराब हो सकता है, यहां तक कि उनके घर में भी नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है। इसके अलावा घर में बच्चों पर भी कई मुश्किलें आ सकती हैं। दूसरी चीज जो शादीशुदा औरतों को नहीं पहनना है वह है पैरों में सोना। प्रिय दर्शकों, गुरुजी कहते हैं कई सुहागन महिलाएं अपने पैरों में सोने से बनी पायल या बिछिया पहनती हैं। इसे सुहागन महिलाओं के लिए अशुभ माना जाता है। बता दें कि पैरों में सोने के आभूषण पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है, जिसके कारण आपके जीवन में दरिद्रता आ सकती है। इससे घर में होने वाली आमदनी में अड़चनें आती हैं, पति की तरक्की भी रुक जाती है और आपको आर्थिक समस्या का सामना भी करना पड़ रहता है। इसलिए सुहागन महिलाओं को अपने पैरों में हमेशा चांदी से बनी चीजें पहनना चाहिए। तीसरी चीज जो कि शादीशुदा औरतों को नहीं पहनना है वह है सफेद रंग की साड़ी। प्रिय दर्शकों, सुहागन महिलाओं को कभी भी सफेद रंग की साड़ी नहीं पहननी चाहिए। हालांकि आज के समय में महिलाएं सफेद साड़ी पहनने में जरा सा भी संकोच नहीं करती, जिसके कारण उन्हें जीवन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहता है। बता दें कि सफेद साड़ी पहनने से सुहागन महिलाओं का पतिव्रता धर्म खत्म होता है। इससे आपके दाम्पत्य रिश्ते में नकारात्मक शक्तियों का वास बढ़ता है। चौथी चीज है सिंदूर। एक शादीशुदा औरत के लिए सिंदूर सुहाग की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है। सिंदूर के बिना तो किसी की शादी ही नहीं हो सकती। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी भी सुहागन औरत को किसी दूसरी सुहागन औरत का सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए और ना ही अपना सिंदूर किसी और को लगाने के लिए देना चाहिए।
ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में ढेर सारी परेशानियां आ सकती हैं। सिंदूर हमेशा अपने या अपने पति के पैसों से ही खरीदे। कभी भी किसी और के पैसों से सिंदूर खरीद करना भगवान को चढ़ाया गया सिंदूर या फिर किसी अन्य डिब्बी से आप दूसरी किसी महिलाओं को दे सकती हैं और लगा भी सकती हैं। पांचवी चीज है मंगल सूत्र। आप कभी भी ना तो अपना मंगल सूत्र किसी और को दें और ना ही किसी और का मंगल सूत्र पहने। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ता है। यह पति की रक्षा करता है, उन्हें बुरी नजरों से बचता है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। भारतीय संस्कृति में गहनों का सिर्फ सौंदर्य ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व भी होता है। विशेष रूप से शादीशुदा स्त्रियों के लिए गहनों को पहनने के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जो वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों में वर्णित हैं। अगर इन नियमों की अनदेखी की जाए तो इससे पति के जीवन में परेशानियां, बीमारियां या आर्थिक संकट आ सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 5 गहनों के बारे में जिन्हें शादीशुदा स्त्रियों को भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। सबसे पहला गहना है टूटी चूड़ियां या टूटी बिछिया चूड़ियां, और बिछिया सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटी या खंडित चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। यदि कोई महिला टूटी हुई चूड़ियां या बिछिया पहनती है तो उसका प्रभाव उसके वैवाहिक जीवन पर पड़ सकता है। पति पत्नी के बीच कलह, तनाव और मनमुटाव जैसी स्थिति बन सकती है। इससे पारिवारिक सुख शांति भी भंग होती है। दूसरा है काले रंग का मांग टीका या सिंदूर दान में काला रंग सुहागिन। स्त्रियों के लिए सिंदूर विशेष महत्व रखता है। यह मंगल का प्रतीक होता है, लेकिन कुछ महिलाएं फैशन या दिखावे के कारण काले रंग का सिंदूर या मांगटी का प्रयोग करती हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना गया है। काले रंग को शनि का प्रतीक माना जाता है, जो वैवाहिक जीवन में दूरियां ला सकता है और पति को मानसिक या शारीरिक कष्ट दे सकता है। तीसरा गहना है लोहे का कड़ा या अंगूठी। कई महिलाएं स्टाइल में लोहे की बनी हुई चूड़ियां या कड़े पहनती हैं, लेकिन लोहे को वास्तु में राहु और शनि से संबंधित माना गया है। विवाहिता स्त्री के शरीर पर लोहे का धातु नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इससे न केवल पति की तरक्की रुक सकती है बल्कि दाम्पत्य जीवन में बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। चौथा गहना है किसी और की पुरानी या मृत महिला के गहने पहनना। कई बार महिलाएं अपने किसी रिश्तेदार या मां के पुराने गहने पहन लेती हैं जो संभवतः किसी मृत महिला के हो सकते हैं। ऐसे गहनों में उस व्यक्ति की ऊर्जा समाहित होती है। अगर वह महिला सुखी जीवन नहीं जी पाई हो या उसका अंत दुखद रहा हो तो उसकी नकारात्मकता नए पहनने वाले पर असर डाल सकती है। यह पति पत्नी के जीवन में दरार डालने का कारण बन सकता है। पांचवा और अंतिम है पायल या बिछिया में घंटियों की अधिक आवाज। वास्तुशास्त्र में बहुत अधिक आवाज करने वाले आभूषणों को घर की शांति में विघ्न डालने वाला माना गया है। यदि पायल या बिछिया की आवाज बहुत तेज हो तो यह गृह क्लेश का कारण बन सकता है। इससे पति को मानसिक बेचैनी, नींद की समस्या और कार्यक्षेत्र में असफलता जैसी स्थितियां आ सकती हैं। इन बातों का पालन करना न केवल घर की सुख शांति बनाए रखता है बल्कि पति पत्नी के रिश्ते को भी मजबूत करता है। इसलिए विवाहित स्त्रियों को चाहिए कि वे गहनों का चुनाव करते समय केवल फैशन नहीं बल्कि पारंपरिक और ज्योतिषीय नियमों का भी ध्यान रखें। इन नियमों का उद्देश्य केवल अनुशासन नहीं बल्कि परिवार में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि बनाए रखना है।